है। एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार खंबे का वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो खंबे का अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी इसको ज्ञात करना है। तो सिमिलर है, फिर भी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वक्रतल का क्षेत्रफल तो 264 वर्ग मीटर है। यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मूला बैठाते हैं 2 पाई आर एच बराबर 264। यहाँ से हम लोग 2 और पाई का मान बैठाते हैं, आर एच तो पता नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 से काटते हैं, ये 2 4 12 6, तो यहाँ पे 42 आ गया, 42 मीटर। 42 लिखते हैं, सॉल्व करना हम लोगों को। यहाँ से आर एच, तो हम आर बराबर लिख सकते हैं क्या 42/h लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं। क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, तो हम लोग आयतन बराबर यहाँ पे आयतन कितना दिया हुआ 924 घन मीटर क्यूब। तो देखो आयतन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या है, यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। ठीक है, तो पाई का मान तो हम लोगों को पता है, पाई का मान अच्छा यहाँ पे हम लोग h बराबर कर लेते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग जो आर एच बराबर जो 42 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते h बाई यहाँ पे 42/r लिख लेते हैं। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे h बाई 42/r लिख लेते हैं। इसको हम लोग 1 नंबर पकड़ते हैं। अच्छा ये क्योंकि हम लोग r बराबर भी सॉल्व कर सकते थे, ये इसलिए कि हम लोग को फिर यहाँ गुना करना पड़ेगा तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे h बराबर 42/r, देखो ये आसान हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, h के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 42/r बैठाएंगे, 42/r और यहाँ पे 924। तो r और r कटो तो यहाँ पे ये रह गया, यहाँ पे पाई r, ठीक है, पाई गुने r गुने 42 924। अब r को निकालना है तो हम इसको इस तरफ रखते हैं और बाकी सबको उधर लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 924, ऊपर चला जाएगा 7, 42 नीचे, 22 नीचे और 42 भी नीचे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से काटते हैं, 7 6 42 होता है। अच्छा देखते हैं, ये 11 से कटेगा, 11 और ये 8, यहाँ 4। ठीक है, 2 से काटो, 2 यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और ये हो गया 7। तो r का जो है मान ये देखो 7 निकल गया, इसलिए हम यहाँ पे r यूज नहीं किया। r अगर हम बैठाते तो उसका वर्ग करना पड़ता, इसलिए हम h बराबर कर लिए। ठीक है, तो r बराबर कितना है 7 निकल गया और हमको निकालना भी क्या है अर्धव्यास की लंबाई, तो बस तो ये हमारा अर्धव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल c वर्ग इकाई है। ठीक है, और आधार का जो व्यास है की लंबाई वो r इकाई। ठीक है, और आयतन जो है v घन इकाई है, तो CR/v का मान कितना होगा लिखें। बहुत इजी है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो c है, इसका मतलब 2 पाई आर एच बराबर c। अर्धव्यास क्या है r है और आयतन v है, तो v का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बोला है क्या कि मान किसका निकालना है, तो देयरफॉर हम लोग को बोला है कि CR/v का मान कितना है। तो चलो लिखते हैं। अब देखो c के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं 2 पाई आर एच बैठा सकते, 2 पाई आर एच गुने r दिया हुआ है, r को हम लोग वही लिख सकते हैं। अर्धव्यास कितना, आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो h कट गया, r इंटू आर स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कट गया और यहाँ पे इंटू सॉरी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, पाई कट गया, तो कितना आया 2 है, तो इसका मान 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन का आयतन कितना होगा, बस यही निकालना है। चलो इसको लिखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ कि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, वक्रतल का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर फॉर्मूला बैठाते हैं 2 पाई आर एच बराबर 264। तो 2
पाई का मान बैठाते हैं, आर नहीं दिया हुआ है, और एच का मान बैठाते हैं। तो आर हमको निकालना है, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 264 जो भी इधर में है, आर को छोड़ के सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो 2 नीचे आ गया, 22 नीचे आ गया, 14 नीचे आ गया, 7 को हम लोग ऊपर 264 के साथ गुना कर देंगे, काटेंगे इसको 11 के साथ, ये होगा 24 बार में, ये हो गया 2 12, 7 दूना 14 होता है, तो 2 के साथ 4 और 3। तो अर्धव्यास कितना निकला, 3। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा लिखें। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 14, बस बैठाते हैं, 7 दूना 14, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब घन इकाई होता है, तो 7 दूना 14 हो गया। और अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 22 गुने 9 गुने 2, तो 44 और यहाँ पे 36 396 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 दिया है, आधार की परिधि का अनुपात दिया है 3:4 होने से आयतन का अनुपात कितना होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बेलन की ऊंचाई का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि h1 बराबर 1y और h2 बराबर 2y। अब देखो वृत्त की आधार की परिधि, अब बेलन का जो अगर हम आधार देखें, अगर हम बेलन को ऊपर से देखें, असल में बेलन तो ऐसा होता है, तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो बेलन का जो आधार है वो वृत्त की तरह है, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है, ये होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे आधार की परिधि दिया हुआ है, उसका अनुपात, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कि आधार की परिधि का अनुपात, परिधि की अनुपात, इधर लिखते हैं अनुपात बराबर 3:4 दिया हुआ है। तो चलो, तो इसका मतलब 2 अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2πr1 लिखते हैं बाई 2πr2 बराबर कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ है। 2π कट गया, इसका मतलब r1/r2 यहाँ से हमको मिल गया 3:4। तो अब हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ से जो अर्धव्यास है r1 को हम पकड़ लेते हैं 3x पकड़ लेते हैं, और r2 को हम 4y पकड़ लेते हैं, 4x पकड़ लेते हैं। अब निकालना है हम लोगों को आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात यहाँ लिखना बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का अनुपात बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे अनुपात निकालते हैं तो हम लिखते हैं पाई r1 स्क्वायर h पाई h1 लिख लेते हैं r2 का स्क्वायर का h, ठीक है। अब मान बैठा देते हैं, बहुत ही आसान है, तो यहाँ से पाई हटा ही देते हैं, और r1 का मान कितना है 3x, मतलब 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है h1 देखो यहाँ पे 1y दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मतलब y ही लिखते हैं। r2 का मान कितना है 4x का होल स्क्वायर, और h2 कितना हुआ है हम लोग का, h2 2y दिया हुआ है, 2y। तो चलो इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर इंटू y, हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको काटना ही है, और यहाँ पे 16x स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2y, तो y काटो, x स्क्वायर काटो, कुछ तो कट नहीं रहा है, यहाँ पे 9/32 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो अनुपात निकलेगा वो 9:32 निकलेगा।
एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन का अर्धव्यास की लंबाई जो है 50% कम किया गया है एवं ऊंचाई 50% बढ़ाया गया, तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि जो अर्धव्यास है वो r है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ऊंचाई h है, तो आयतन कितना होता है हम इसको निकालते हैं। पता है हम लोग को कि पाई r स्क्वायर h घन इकाई। अब हम लिखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो अर्धव्यास की लंबाई है ना वो 50% कम हो जा रहा है और ऊंचाई 50% बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि बदला हुआ अर्धव्यास। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट जो है हम अपने भाषा अपने शब्दों में लिखते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे किसी को तो वो अपना स्टेटमेंट भी खुद लिख सकता है। तो बदला हुआ अर्धव्यास हम यहाँ पे लिखते हैं r/50%, 50%। अब देखो कोई भी नंबर के पीछे अगर परसेंट लगता है तो हम उसको 100 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 50% है, इसका मतलब 50/100। तो यहाँ पे निकल गया मेरा जो अर्धव्यास है वो r/2 हो गया। और जो ऊंचाई बोला हुआ है ना, तो जो ऊंचाई बोला हुआ है, अब देखो ऊंचाई पहले कितना था, h था, इतना ही था ऊंचाई। इसमें क्या हुआ 50% और बढ़ गया, ऊंचाई का जो 50% मतलब h का 50% और बढ़ गया गुने 50%। तो हम इसको अगर निकालेंगे तो ये 2 हो गया और 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3h/2 आएगा। ठीक है, ऊंचाई पहले जितना था उसमें 50%, ऊंचाई का जो 50% और बढ़ गया, तो सॉल्व करने के बाद 3h/2 आया। तो ये हो गया। अब जो बदला हुआ जो आयतन है वो हम निकालते हैं। तो बदला हुआ आयतन कितना है, आयतन इसको हम v' पकड़ लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा पाई r स्क्वायर, मतलब ये वाला कितना हो रहा है r/2 का होल स्क्वायर इंटू 3h/2। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो पाई r स्क्वायर यहाँ पे 3 को आगे लिखते हैं, यहाँ h हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 दूना 8, मतलब ये। अब देखो पहले आयतन कितना था, पाई r स्क्वायर h था, अब आयतन हो गया 3/8 पाई r स्क्वायर h, मतलब आयतन बढ़ा कि कमा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/8 हो गया, मतलब वो 1 से भी कम हो गया। अगर इसको देखेंगे तो इसका मतलब आयतन जो है वो कम हो गया। तो कम हुआ आयतन, कम हुआ आयतन, निकालते हैं कि कितना कम हुआ। तो हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h माइनस यहाँ पे 3 पाई r स्क्वायर h/8। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, 8 - 3 5 पाई r स्क्वायर h/8। ठीक है, अब बोला है कि बेलन का आयतन कितना प्रतिशत हो जाएगा, बढ़ेगा कि कमेगा। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आयतन है ये कम गया है, कितना प्रतिशत, मतलब इसका अब हमको निकालना है परसेंट। तो लिखेंगे बेलन का आयतन कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं हुआ प्रतिशत, इसका हम निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो 5/8, यहाँ पे पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर, मतलब इसको हम लिखते हैं 1 पाई r स्क्वायर h गुने 100। प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं ना तो हम 100 के साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम लोग लाभ हानि में भी किए हैं कि अगर हम लोग को निकालना पड़ता है, जैसे हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है तो हानि बाई क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं। ठीक है, लाभ निकालते हैं तो लाभ बाई क्रय मूल्य गुना 100।
तो यहाँ पर भी हमको पहले तो जो कितना परसेंट यहाँ पे कितना कम हो रहा है वो हम लिखे हैं, ठीक है, और ओरिजिनल में कितना था उसके साथ हम भाग दिए हैं, ठीक है। आई होप की समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद 100 से गुना करना है, क्यों? क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत कम गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कम रहा है, तो पाई स्क्वायर काट दिए, और 8 से अगर हम काटते हैं तो 25 चौके 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर कटा हुआ है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 × 5 = 25, 125/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? अच्छा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 4 होगा, 4 × 2 = 8 और 25 से चौके 100 होते हैं, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62.1/2 इतना परसेंट जो है कम हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।